हार्वर्ड लॉ स्कूल कानून की पढ़ाई के मामले में दुनिया का शीर्ष संस्थान है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हार्वर्ड लॉ स्कूल में उन 21 महिलाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, पोर्ट्रेट, जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने में अपनी जिंदगी लगा दी। अपनी कानून की पढ़ाई का इस्तेमाल कानून और नीतियां बनवाने में किया, बदलने में किया। दुनिया की इन 21 महिलाओं में से आप जिस सुधा भारद्वाज को देख रहे हैं, उन्हें 7 महीने से जेल में बंद रखा गया है। सुधा भारद्वाज को पिछले अगस्त में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव की हिंसा के संबंध में माओवादी हिंसा साजिश के तहत आरोप में गिरफ्तार किया था। सुधा भारद्वाज 30 साल से भी ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के कमजोर लोगों के लिए आवाज बनी रही। शंकर गुहा नियोगी के बनाए मजदूर संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़ी रही। सुधा के साथ मेनका गुरुस्वामी का भी पोर्ट्रेट यहां लगा है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने की लड़ाई लड़ने में मेनका गुरुस्वामी का योगदान अग्रणी रहा। मेनका इस वक्त BR अम्बेडकर रिसर्च स्कॉलर हैं, कोलंबिया लॉ स्कूल में लेक्चरर हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुकी हैं। सुधा जी और मेनका दोनों को बधाई, दोनों वाकई शानदार महिला हैं। बहुत जल्दी लोग महिलाओं के सवाल से उकताकर 8 मार्च को औपचारिक मानने लग जाते हैं और इससे बच निकलना चाहते हैं। यह सही है कि लड़ाई हर दिन की है, मगर एक दिन भी जरूरी है कि उसे विशेष रूप से याद किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई महिला संगठनों का कार्यक्रम था। वहां जो आवाजें सुनाई दी उसे आप 8 मार्च या 9 मार्च को भी सुन सकते हैं। सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं उन सवालों के साथ। नहीं सुलझाएंगे तो याद रखिएगा 8 मार्च फिर आएगा। इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाना बहुत जरूरी है ताकि अधूरे कामों को याद दिलाया जा सके। हम आज ये मांगे लेकर उतरे कि आज हम देखेंगे कि रेप की जो हिंसाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हम उस पर ICC वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने, जहाँ पे जो तमाम रेप पीड़िता जो भी रेप पीड़िता है वो वहाँ पे जाए और उसको एक ही छत के नीचे कानून की व्यवस्था, अपना काउंसलिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अगर वो परिवार से तिरस्कृत कर दी जाए। क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में भी हम देखेंगे अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी भी होती है तो वहाँ पे महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर महिला पलटकर जवाब देती है तो उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। तो वहाँ पे उसको अपनी बात रखे, उसको हर तरीके की वहाँ पे सुविधाएं मिले। तो वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोले जाएं। अगर आप एक तरफ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा की तरफ इतना खर्चा ही नहीं दे रहे हैं, फंड्स नहीं दे रहे हैं, आपके सरकारी स्कूल्स बदहाल कंडीशन में चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, ऐसे माहौल में आप कहाँ पे बेटियों को पढ़ाएंगे, कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कितनी स्कॉलरशिप देंगे। और देखिए दूसरी बात यह है, अगर मैं असंगठित क्षेत्र की बात करूं, ये सरकार एक तरफ कहती है कि महिलाओं को अपने अधिकार हम देंगे, महिलाओं की सुरक्षा हम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार महिलाओं के लिए इतनी नौकरियां ही पैदा नहीं कर रहा है। ज़्यादातर नौकरियां जो महिलाओं को आज के दिन मिलती हैं वो असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर में है। दूसरों के घरों में महिलाएं काम करती हैं, दूसरे के खेतों में महिलाएं काम करती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जहाँ पे अलग अलग सरकारों ने श्रम कानून खत्म करने की बात की है। आपको पता है कि छोटे छोटे उद्योगों में हमारे श्रम कानून लागू नहीं करवाए जा रहे हैं और ये एक बड़ी साजिश है जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को अपनी काम की जगहों में अपने अधिकार नहीं मिलते। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, 8 घंटे काम नहीं मिलता, बाल श्रम चल रहा है, बाल मजदूरी चल रही है। आप जो है इस समाज में एक दूसरे साइड खड़ी हैं। जी बिल्कुल महसूस होता है जब मैं बस में चलती हूँ और हैरेसमेंट का शिकार हम रोज़मर्रा के तौर पर होते हैं, तब मुझे ये महसूस होता है। जब वही चीज़ जिस पर मेरा समान अधिकार है, एक मेल को ये सोचते हुए कि ये तो ट्रेडिशनली चलता चला रहा है, उसको ज़्यादा आसानी से मिल जाती है और मुझे उसी के लिए मतलब एक जंग लड़नी पड़ती है, तब मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं असमानता की शिकार हूँ। वहीं जब मैं रात में तो देखती हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग 8 बजे होती है और वहीं बॉयज़ हॉस्टल का एक तरह से कोई कर्फ्यू टाइम ही नहीं होता है, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं असमानता का शिकार हो रही हूँ। वहीं जब मैं सड़क पे देर रात चलती हूँ और पुरुष भी चल रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ पर मुझे हैरेसमेंट का शिकार बनाया जा रहा है, तब मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं असमानता का शिकार हूँ। आप कहाँ से आई हैं?
मैं दिल्ली से ही हूँ और CSW से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो आप अभी पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती हूँ। रोहिणी इलाके में रहती है। तो आपकी जो इलाका है जहाँ आप पर रहती है, क्या उस इलाके में महिलाओं के लिए सब सुविधाएं हैं, शौचालय हैं या दूसरे जो सुविधाएं सरकार बात करती हैं, सब कुछ वहाँ महिलाओं को मिली हुई है? देखिए, जो सरकार बात करती है उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे घर से थोड़ा सा दूर जाके शाहबाद डेरी एक इलाका है, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इवन दिल्ली में बलजीत नगर है, वहाँ पर महिलाएं जो है रात के 2-2 बजे उठती हैं, पानी भरती हैं और वो एक हफ्ते का पानी स्टोर करती है। उसके लिए लड़ाई होती है, टैंकर टाइम पे नहीं आ रहा है, और जब टैंकर आ रहा है तो आप सोचिए इतने सारे घर हैं, 100-150 घर है, उसके लिए एक टैंकर कितना काम कर पाएगा। ठीक है, राशन की दुकान पे उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वो फैक्ट्री में काम करने जाती हैं, 8-8 घंटे काम कर रही हैं, फिर भी उनको पुरुष के बराबर वेतन नहीं मिलता है। उनको वो 6 से 1000 रुपये में, 6 से 7000 रुपये में मजबूर है वो 12-12 घंटे काम करने के लिए। और जब वो घर पे आती हैं, घर पे उनको बच्चों को भी पालना है, वो छोटे किराए के घर में रह रहे हैं, उनको मकान मालिक परेशान करते हैं कि आप उसका जो किराया है वो बढ़ाते हैं। तो आप सोचिए उनको किस तरीके की स्थिति में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ उनको सच में कुछ नहीं मिल रहा है। और हमारी सरकार जो है वो नहीं करती है। जब भी चुनाव होते हैं वो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और टर करके चले जाते हैं। कानून अगर बने हैं वो सिर्फ किताबों में है या उस अपने संविधान में है, लेकिन वो लागू नहीं है। वो यहाँ पे हम लोगों के साथ में फिर भी छेड़छाड़ होती है। हम लोग निकलते हैं, लोग इस तरह से देखते हैं कि मानो कि कपड़े के अंदर झाँक रहे हो। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें यौनिक हिंसा से आज़ादी चाहिए, हमें पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए। इसलिए आज हम सड़कों पे निकले, आज महिला दिवस मनाने के लिए। सरकार ने जो व्यवस्थाएं बना रखी है वो तो ठीक होनी चाहिए ना, क्योंकि सरकार ने कानून और व्यवस्थाएं तो बना दी है, पर व्यवस्थाओं को सही चलाने के लिए उनको सही रूप से काम करना पड़ेगा, तभी तो हम महिलाएं समता और समानता की बात कर पाएंगी। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, मतलब सीवन नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो शौचालय तो सरकार कहती सबको दे दी है। नहीं है, दिल्ली जैसे जगह में शौचालय नहीं है? नहीं है शौचालय। बहुत सारी चीजें नहीं है। राशन पे लोग जाते हैं, उनके क्या में कम देते हैं राशन। अच्छा। मेरा राशन इतने दिन से पुराना था और कैंसिल कर दिया है, उसे बना के ना दे रहे, तो समस्या तो बहुत है। अच्छा। हाँ, मेरा पति गुजरने के बाद वो मेरे नाम पर आया था और अब बना के नहीं दे रहे कि पेंडिंग में पड़ा है, पेंडिंग में कैसे पड़ा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मदनपुर खादर। वहाँ पे सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, पर वहाँ तो व्यवस्था ठीक नहीं है। नाली पुली का बहुत गंदगी रखते हैं। अच्छा। ना शौचालय का कोई व्यवस्था है। शौचालय का नहीं है? शौचालय तो सरकार बनाती है, कहती है पैसा देती है। बनाती है, पैसा नहीं है। परेशानी है, कहीं दूर जाना पड़ता है, वो भी गंद पड़ी है, टूटी पड़ी है, परेशानी आप भोगते हैं। दूर जाते हैं मतलब क्या? खुले में जाते हैं क्या? खुले में नहीं जाते, लेकिन उधर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। हमारे कैंप में है ही नहीं, टूटी पड़ी है। अच्छा। परेशानी है, सीवर लेने पैसे भी तो लगते हैं, 2 रुपए। पैसे दे के शौचालय जाते हैं? 2 रुपया दे के जाते हैं। बच्चे के भी, 5 साल के बच्चे के भी, छोटे बच्चे के 2। अगर पेट खराब हो गया, अगर आपके घर में शौचालय नहीं बना है? नहीं है, हमारे घर में शौचालय नहीं है। मदनपुर खादर में घरों के अंदर शौचालय ना, सीवर लेने क्यों नहीं बना? आपने खुद नहीं बनाया? सरकारी तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से नहीं, हमने बहुत कंप्लेनें भी डाली है, पर फिर भी सुनवाई नहीं होती। अलग अलग शासक आते हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं का अमल क्या होता है? पहली बात, उसकी प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी मुश्किल होती है। अभी कल ही कुछ साथियों से बात हो रही थी, तो ये जो मोदी केयर एक आयुष्मान योजना है, जिसका बड़े ज़ोर शोर से रेडियो पे प्रचार होता है, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम जरा इस पे देखना चाहते हैं हम एनरोल हैं कि नहीं है। तो वो नेटवर्किंग साइट ही खुलती है, ना वो पता लगता है उस महिला को कि वो उस डाटाबेस में एनरोल है कि नहीं है। ना उसे पता लगेगा, ना उसका इलाज होगा, ना उसके पास पैसा होगा। और मोदी केयर तो क्या होती है कि आप बीमारी की अवस्था में भी इसलिए नहीं मर रहे हैं कि आज जो बीमारी आपको हुई है वो लाइलाज है, आप आज इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। दूसरा सवाल, लाडली का बहुत बड़ा प्रचार हमारे पहले की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लाडली का पैसा डूब गया है। उनकी प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल हो गई कि वो बेचारे बच्चे लाडली का पैसा ही नहीं
वसूल कर पा रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं, सरकार कोई भी आ जाए, चीज़ों की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है। मौजूदा सरकार, क्योंकि ये तो हिंदुत्व की सरकार है, आरएसएस भाजपा की सरकार है, और ये तो हिंदुत्व के अपने आप को चैंपियन बोलने की बात करती है। इनकी स्थिति ये है कि इनके राज में उन्नाव की बेटी के ऊपर दबंग एमएलए ने रेप किया, बेटी के पिता को हत्या कर दी गई, और उसके बाद बच्ची को अपने आप को आग लगानी पड़ी। तब जाकर के मामला नेशनल मीडिया में आया और एफआईआर दर्ज हुई और वो आदमी अंदर गया। लेकिन आज की स्थिति भी ये है कि पीड़िता को, पीड़िता के चाचा को, पीड़िता के पूरे परिवार को पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमों के अंदर लगातार धकेल रहा है, और चाचा जो एकमात्र मेल है उस घर के अंदर, वो अभी जेल की सलाखों में सड़ रहा है। तो ये तो सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की।